वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संविधान का भाग एक। संविधान का भाग एक, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें आते हैं 4 अनुच्छेद। पहला अनुच्छेद कहता है भारत राज्यों का संघ है, और इस प्रथम अनुच्छेद के भी 3 सब क्लॉज हैं। सब क्लॉज ए कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसमें हमारे देश के 2 नाम बताए गए हैं, यानी आप इंडिया कहें या भारत कहें, ये दोनों ही नाम हमारे प्यारे देश के हैं। राज्यों का संघ से तात्पर्य है किस तरह की राज पद्धति यहाँ है। यहाँ कहने की कोशिश ये है कि भारत यूनियन है स्टेट्स का, ना कि फेडरेशन। इसमें आप अंतर कैसे करेंगे? फेडरेशन होता है जब कुछ राज्य मिलकर एक एग्रीमेंट करते हैं, एक समझौता करते हैं और उसके साथ मिलकर एक देश बनाते हैं, तब कहलाता है फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। जैसे कि अमेरिका है, वहां पर राज्यों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी है। इसीलिए आप देखते हैं जब अमेरिका के नागरिक होते हैं, जो उनके पास 2 तरह की नागरिकताएं होती हैं, एक तो वहां के राज्यों की और दूसरी अपने देश अमेरिका की। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में कोई भी राज्य समझौते से एक साथ इकट्ठे होकर एक देश का फॉर्मेशन नहीं करता, बल्कि हमने अपने देश में क्या किया है कि जो राज्य हैं उनको प्रशासन की दृष्टि से, कि उनका जो प्रशासन है, वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको हम अच्छे तरीके से चला पाएं और लोगों को ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से गवर्नमेंट अर्न कर पाए और उनको हेल्प दे पाए और उनके जीवन को अच्छा कर पाए। इसीलिए यहाँ पर राज्य बनाए गए हैं, इसीलिए ये यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं। यहाँ पर राज्यों की अपनी अलग नागरिकताएं नहीं दी जाती। जब आप अपना आधार कार्ड देखते हैं तो आधार कार्ड में आप एक भारतीय हैं, ना कि कोई आप हरियाणवी हैं या कोई आप गुजराती हैं, पंजाबी हैं। ये किसी भी तरह से भारत में पहचान नहीं है, क्योंकि भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है। और ऐसा हमें पता कहां से चलता है? आर्टिकल 1 के सब क्लॉज ए से। आर्टिकल 1 का सब क्लॉज बी क्या कहता है? आर्टिकल 1 का सब क्लॉज बी कहता है कि राज्य व उनके राज्य क्षेत्र वो सभी होंगे जो भारतीय संविधान की अनुसूची 1 में दिए गए हैं। और अनुसूची 1 में क्या दिया गया है? आपको पता है 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 8, उनके बारे में वहां बताया गया है। तो इसमें बताया यही गया है कि उन्हीं को क्षेत्र, राज्य क्षेत्र भारत का वही समझा जाए जो कि अनुसूची यानी कि शेड्यूल 1 में है। आर्टिकल 1 का सब क्लॉज सी कहता है कि भारतीय क्षेत्र में पूर्ण राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और अधिग्रहित क्षेत्रों को समझा जाए। यानी पूर्ण राज्यों से आप समझ गए हमारे 28 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश आपको पता है इस समय भारत में 8 हैं, तो वो 8। लेकिन ये अधिग्रहित क्षेत्र यानी कि एक्वायर्ड एरियाज, ये कौन से क्षेत्र हैं? अभी हाल फिलहाल तो भारत में कोई ऐसा एक्वायर्ड एरिया है नहीं, लेकिन इसको समझने के लिए आपको बताया जा सकता है कि जिस तरह से 17 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने गोवा पर अटैक किया और वहां पर पुर्तगाली आर्मी से फाइट करके गोवा को कैप्चर कर लिया था, या यूं कहें कि गोवा को पुर्तगालियों के शासन से मुक्ति दिला दी थी, तो उस समय के लिए शुरुआती तौर पर गोवा हमारा एक्वायर्ड एरिया बन गया था, अधिग्रहित क्षेत्र। तो ऐसे वो क्षेत्र जब भारत किसी और से स्वतंत्र कराता है या फिर हम नए जगह पे पहुंचते हैं जहां पर मान लो हमारा पहले कब्जा कभी था ही नहीं और फिर हमने वहां पे कब्जा जमाया, तो ऐसे क्षेत्र सारे एक्वायर्ड एरियाज यानी कि अधिग्रहित क्षेत्र कहलाएंगे। आर्टिकल 1 में ये 3 सब क्लॉज है, मैंने आपको इनके बारे में बता दिया है। अब बात करते हैं आर्टिकल 2 की, जो कहता है नए राज्यों का प्रवेश व नए राज्यों की स्थापना। नए राज्यों के प्रवेश से तात्पर्य क्या है? जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं, छोटे देश हैं, यदि वो हमारे से किसी तरह से प्रभावित होकर अपने आप को भारत में विलय देना चाहें, यानी कि अपने देश को यहाँ पर मर्ज करना चाहें, तो उनको किस तरह से शामिल कराया जाएगा, इन सब का वर्णन हमें आर्टिकल 2 में मिलता है। आर्टिकल 3 यानी अनुच्छेद 3 हमें बताता है कि चाहे पुराने राज्य हों, नए राज्य हों, उनके नाम में परिवर्तन, उनकी सीमा में परिवर्तन यानी उनके बाउंड्रीज में चेंज किया जा सकता है। जैसे कि किसी एक राज्य में से एक और राज्य बना देना, उसके 2 हिस्से कर देना, या फिर किन्हीं 2 राज्यों को मिलाकर के एक राज्य बना देना, ये सारा अधिकार संसद के पास है। और किस तरह से ये किया जाएगा, इसी का वर्णन आर्टिकल 3 करता है। उदाहरण के लिए जैसे 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से एक और नया राज्य छत्तीसगढ़ बनाया गया। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से ही एक और नया राज्य उत्तराखंड बना दिया गया। 15 नवंबर 2000 को बिहार से एक नया राज्य झारखंड बनाया गया। और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से एक नया राज्य तेलंगाना बना दिया गया। सवाल ये आता है कि ऐसा करने का राइट भारत में किसके पास है? ऑप्शंस में आपको दे देंगे, वहां पे प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट,
और जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो आपसे पूछेंगे इनमें से कौन सा। तो आपको ध्यान रहे कि ये सारा अधिकार भारतीय संसद के पास है कि वो कोई भी नया राज्य बना सकती है या किसी एक राज्य में से एक या फिर दो नए राज्य बना सकती है और दो राज्यों को मर्ज करके एक कर सकती है, किसी भी राज्य की बाउंड्री को छोटा कर सकती है या किसी भी राज्य की बाउंड्री को बढ़ा सकती है। हालांकि संसद ये प्रस्ताव संबंधित राज्य को भेजेगी, लेकिन संसद बाध्य नहीं है कि वहां से यस आए तभी वो कर सके, बल्कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के साथ इस काम को कर सकती है और ये सब बातें आर्टिकल 3 के तहत ही की जाएंगी। पार्ट 1 का लास्ट आर्टिकल है नंबर 4, क्योंकि आपको पता है भाग 1 जो है संविधान का, उसमें 1, 2, 3, 4 अनुच्छेद दिए गए हैं। तो अंतिम अनुच्छेद क्या कहता है? इसमें बताया गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो भी कार्य किया जाएगा संसद के द्वारा, उसके लिए संसद को किसी भी तरह के संशोधन की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है कि भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 368 में दी गई है। अनुच्छेद 4 यही कहता है कि वहां 368 वाले प्रोसेस में जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि संसद एक साधारण बहुमत के साथ इस कार्य को कर सकता है। दोस्तों, संविधान के भाग 1 के ऊपर, जिसमें हमने आपको बताया कि संविधान के भाग 1 में 4 अनुच्छेद आते हैं कुल, इन सब के ऊपर आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपके कोई सवाल हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेरे से जरूर पूछना, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।